शास्त्रों में भी महाप्रलय का वर्णन है और वैज्ञानिक लोग भी इसको स्थापित करते हैं। ये संसार नाशवान है। राम जी अपने गुरुदेव से एक प्रश्न कर रहे हैं। सृष्टि के अंत में जब महाप्रलय होती है, उसके पश्चात जो शेष रहता है वह तम है या नहीं, उसको चाहे तो शून्य या प्रकाश कहिए, चाहे चैतन्य, जीव, मन, बुद्धि, सत्य असत्य, संपूर्ण अवस्था, इनमें से कोई तो होगा आखिरी में। अतः आप किस प्रकार कहते हैं कि वाणी द्वारा उसको नहीं जाना जा सकता। मैंने परसों भी आपसे एक बात की थी। अकह है, अनीय है, अनिर्वचनीय है, वाणी उसका व्याख्या नहीं कर सकती है। यही बात राम जी कह रहे हैं, जो अभीष्ट तत्व बचा उसको हम किसी तरह तो व्यक्त और व्याख्या कर सकते। क्या कहें? हे राम, यह तुमने बड़ा गंभीर प्रश्न किया है, फिर भी तुम्हारे इस भ्रम को मैं बिना प्रयास नष्ट कर दूंगा। ये तुम्हारा बड़ा गंभीर प्रश्न है, फिर भी मैं इसको, तुम्हारे इस वहम को मैं नष्ट कर दूंगा। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण दृश्यों का नाश हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये दृश्य भ्रम जगत तो हमें इंद्रिय और मन से भाषित हो रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार स्वर्ण में आभूषणों की कल्पना है, उसको आभूषण होने के बाद भी स्वर्ण अपना रूप नहीं खोता, इस प्रकार समस्त तत्व नाश होने के बाद भी आत्मा इन सब का संचालन कर रही है मन के द्वारा, मन, लेकिन नष्ट नहीं होती है। इस तरह जो बाकी तत्व रहता है वो नित्य है, उसकी व्याख्या वाणी में नहीं। शून्य और अशून्य कुछ भी नहीं बाकी रहता है। ये दोनों अभाव के रूप है, शून्य और अशून्य। हे रघुनंदन, आत्मसत्ता में सूर्य चंद्रमा आदि को भौतिक प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता है, बिल्कुल न। तत्र चंद्र सूर्य तारका, चांद, सूरज, पावक, तारे आदि आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। बस यही एक रहस्य है, यही बहुत बड़ा विज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं आत्मज्ञान समज्ञान ना आना। वहां तो अंधकार रह ही नहीं सकता है। आत्मा के प्रकाश के बिना सूर्य आदि भी तम रूप हैं, इसलिए आत्मसत्ता से ही सब कुछ भाषित होता है। कितनी बड़ी विडंबना है। मन चेतन भी नहीं है, जड़ भी नहीं है, उसकी अवस्था है। आत्मा शरीर के अंदर भी नहीं है, बाहर भी नहीं है। कितना कौतुक है। अगर अंदर होती तो फिर कह दे, अगर बाहर होती आत्मा तो शरीर का संचालन तो कैसे हो रहा है? जैसे जल और तरंग, मिट्टी से बने घड़े और जल में कोई भिन्नता नहीं है, इस तरह हे राम, वैसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता नहीं है। जो इस रहस्य को समझ जाता है वो इस संसार सागर से पार हो जाता है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। सब ज्ञानों में आत्मज्ञान समज्ञान न आना, इसमें बाधा समझिए आप। मैं कहता हूँ आदमी किताबें पढ़ कर के डिग्रियाँ लेता है, ठीक है, लेकिन मूल नेचर को नहीं समझ पाता है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े से पंडित होए। इस प्रेम की व्याख्या ही नहीं है। जो प्रेम की व्याख्या करते हैं वो इसमें कामयाब नहीं होते। दरअसल वो प्रेम केवल आत्मा ही है, इसके अलावा किसी चीज़ में प्रेम नहीं है। हम जो भी प्रेम देख रहे हैं सब इंद्रियों युक्त है। बच्चे का सुंदर रूप देखकर प्रेम होता है, आगे चलकर बच्चा बड़ा हो जाता है। जब वो निकृष्ट कर्म करता है तो चाहते ये मर जाए तो अच्छा है।
इसलिए नित्य एक ही है आत्म तत्व। इसलिए आत्मा में कल्पनाओं का अभाव है, उसमें कल्पना ही नहीं है। सुख और दुख की उत्पत्ति दोनों इच्छाओं से होती है। इच्छा की पूर्ति ही सुख है, इच्छा का पूर्ण न होना ही दुख है। जब आप आकांक्षा करते मेरा कार्य सिद्ध हो, आप मिठाइयाँ बांटते हैं, आप सब चीज़ करते हैं, लेकिन वो कार्य अवरुद्ध हो जाए तो आपका मुख मलिन हो जाता है। इसलिए ये दोनों भूमिकाएं हमारे मन की है। आत्मा तो इच्छा, जब उसमें इच्छा ही नहीं है, इसलिए भाव अभाव से आत्मा पर है। आप विचार करके देखिए आत्मसत्ता की व्याख्या कितनी बेहतरीन साहब ने की है। हे राम, आत्मसत्ता में संपूर्ण इच्छाओं का अभाव है। राम जी कह रहे हैं कृपया मुझे उस अद्वितीय सत्ता को समझाएं, उस आत्मज्ञान को कैसे कहें। हे राम, मन की 5 प्रवृत्तियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आत्मा में कोई अहंकार नहीं। आप सोचिए ये पांचों कितने खतरनाक हैं। जब इंसान कामातुर होता है तो कामातुरों को तो लज्जा, जब इसमें क्रोध आ जाता है तो विध्वंस मचाता है। सभी पापिष्ट कर्म इसी से होते हैं। तो साहब कह रहे हैं मन करता या देह समाना। जब लोभ आ जाता है इंसान बहुत छल करता है, जब अहंकार आता है तो क्या बताएं, बहुत विध्वंस मचाता है। जब मोह आता है तो सब चीज़ों को अपना अपना कहता है। हालांकि हम प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, यही वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, हे राम, केवल जी तुम्हारे मन की कल्पना के कारण है। हे राम, मैं सत्य कहता हूं, इस जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है। अब यहाँ कितना बड़ा भ्रम होगा इंसान को, कहेंगे ये तो पागलपंथी की बात है। वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हे राम, मैं तुमसे सत्य कह रहा हूँ, जगत की उत्पत्ति नहीं हुई। जिसका आदि नहीं है उसका अंत कैसे हो सकता है? जिसकी उत्पत्ति है उसका विनाश होगा। इसलिए आत्मा को अनादि भी कहते हैं, जिसका प्रारंभ कभी भी नहीं। वो है, वो परमात्मा की संज्ञा शास्त्राकारों ने ऐसी दी है। ये जो दिखाई दे रहा है ये केवल मन की पूर्णा के अनुसार है। आंखें देख रही हैं, उन पदार्थों का बोध करा रहा है मस्तिष्क। कान सुन रहे हैं तो हम शब्दों को देख रहे हैं, वस्तुओं को स्पर्श करके हम अनुभव कर रहे हैं। आदि ये हमारी इंद्रियां इस स्थूल जगत की का आभास कराती है और इनका संचालन मन कर रहा है। तब तो कह दिया ना, जगत है रैन का सपना। इसलिए सुख और दुख इन्हीं इंद्रियों की उत्पत्ति से है। आत्मा में नितांत इनका अभाव है। वो एक निर्मल स्वरूप है। मन के नियंत्रित होने के बाद जो बाकी रहता है वो आत्मा है। वो कह रहे हैं दृश्य का अभाव होने से अगर आत्मपद की प्राप्ति होती, निर्वाण की प्राप्ति होती है। हे मुनि, आप कहते हैं कि जगत का अभाव है तथा यह भ्रांति मात्र है, परंतु यह तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। सही बात है। बस हे राम, जिस प्रकार से स्वप्न देखने वाला उस अवस्था के कारण स्वप्न में दिखने वाली चीज़ों को यथार्थ मानता है, नींद खुलने के पर्यंत उसका अस्तित्व नहीं होता, इस प्रकार हे राम, मन के समग्र निग्रह के बाद जो अभीष्ट रहता है वो आत्मा है।
हे राम, चित्त का संवेदन ही स्पंदन रूप में जगत होकर भाषित होता है। आप देखें ना, अगर आपके चित्त का निग्रह हो जाए थोड़ी देर के लिए, आप सोचें इसी चित्त में तो याद है ना मेरी माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा भाई है, यहाँ मेरा घर है। आप सोचें चित्त का निरोध होने से फिर जगत का अस्तित्व कहाँ बचता है। इसलिए मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि ये मन के स्वरूप जो इन पर निग्रह हो जाता है, ये यथार्थ में कुछ है ही नहीं, ये केवल एक भ्रम है। जैसे अज्ञानवश बालक अपनी परछाई में प्रेतात्मा का भाव, अन्य व्यक्ति का भाव देखकर भयभीत होता है, यथार्थ में उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो तुम्हारे अस्तित्व से प्राप्त हुआ है। इस तरह ये मन तो आत्मा की परछाई है, मन और माया तो आत्मा की परछाई है। इसलिए हे राम, मन से भिन्न जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ आप साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। जैसे छाया से धूप की स्थिति उत्पत्ति नहीं होती, वैसे ही तत्व से संसार की उत्पत्ति नहीं है। इसलिए ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थित रहती है। हे राम, आत्मसत्ता ही भी जगत का कारण नहीं, क्योंकि वह अभूत और चल रूप है। इसलिए भौतिक और जड़ पदार्थों का किस प्रकार कारण हो सकती है। बस ये केवल ये मन है। मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आज सुबह मैं एक चैनल पर एक महात्मा की बात सुन रहा था, मुझे खुशी है, अब ये मन पर बोलने लगे हैं। चलो कोई बात नहीं। एक हीरो जो होता है दूसरे हीरो की एक्टिंग देखता है कि वो सुपरस्टार है, क्या क्या करता है, उसको वो थोड़ा सा भिन्नता देकर अपनाता है। अच्छा है। इस तरह नाना मत मतांतर सब साहब का मटेरियल लेकर लोगों अपना लगा कर चल रहे हैं, पर ये रहस्य इस ब्रह्मांड को तीन लोक से परे लोक का व्याख्या केवल साहब ने दी। अगर आप सभी संतों की वाणी का मंथन करेंगे तो उसमें से साहब निकल आएगा। तभी तो जन्म की साखियों में नानक देव जी ने कहा है, अव्वल संत कबीर है, दूजे रामानंद, दासे भक्ति प्रकट भई सात दीप न कुंड। अगर आप देखें, अभी आपकी पूरी ऊर्जा यही बात कह रहे हैं, यथार्थ में जगत की उत्पत्ति नहीं हुई है, इसलिए जगत कुछ नहीं है। वही सत्ता जगत के रूप में दिखाई देती है। जैसे स्वर्ण का रूप बदलकर आभूषण बन जाता है तथा आभूषण स्वर्ण से भिन्न अपना कोई अस्तित्व नहीं रखता, वैसे ही ब्रह्म सत्ता भी जगत के रूप में प्रतीत होती है, उसका अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं है। अगर मन को मैं कहता हूँ पंगु है, ये चल नहीं सकता, इसलिए मन शक्तिहीन है, आपकी ताकत से ही ये प्रक्रिया कर रहा है। आपको ध्यान होगा उस दिन मैंने आप ही बंद लो ये व्याख्या दी थी। इस तरह आत्मा अपनी सत्ता मन में प्रेषित करके विश्वरूप, आत्मा ही ये विश्वरूप बन गई। आत्मा ही विश्वरूप बन गई। बस मैंने गेटे का हवाला भी कई बार दिया है, बस तुम सिमट जाओ, पलट वजूद में अजब विश्राम है। इसलिए सभी तो तत्व की प्राप्ति के लिए ध्यान का एकीकरण कर रहे हैं। हे राम, इस जगत को जिसको देख रहे सब ब्रह्म मात्र ही जानना चाहिए, उसकी रचना नहीं हुई है। हे राम, चित्त का संवेदन ही स्पंदन रूप में जगत होकर भाषित हो रहा है। वाह, इसी चित्त के अंदर मेमोरी कार्ड है। मैंने कई बार बोला,
बड़ी चालाकी से इस जगत का सृजन मन ने किया। मन बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। साहब मन पर साफ साफ कह रहे, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नहीं। जितना मन पर साहब ने स्पष्ट रूप से जितनी व्याख्या दी है, कोई नहीं। लोग तो कह रहे मनोकामनाएं पूर्ण हो, आत्मा की सत्ता सदैव अपने आप में स्थित है, वो बाहर ही नहीं निकलती है। बस ये ब्रह्म है। और नित्य शुद्ध और जरा मृत्यु से रहते हैं। इसी आत्म सत्ता में सृष्टि की उत्पत्ति जिस भांत हुई, अब वह मैं तुम्हें बताता हूं। उसको समझ लेना, इस जगत की रूपी कल्पना का अवश्य ही नाश हो जाएगा। तुम्हें भौतिक दुख सुख विचलित नहीं कर सकेंगे। आदि शुद्ध आत्म चेतन स्वरूप जब तक वह अपने स्वरूप में आप स्थित नहीं होता है, उसका नाम जीव है। वह जब तक अपने स्वरूप में नहीं हुआ, उसको जीव कहते हैं। बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव। कहे कबीर धर्मदास से, यही जीव यही शिव। उसी से समस्त जगत, भौतिक जगत प्रकट हुआ है। जब जीव अपने शुद्ध रूप आदि देव में लीन हो जाए, तब सर्वप्रथम वह शून्य रूप होता है। शून्य का मतलब क्या है? जीरो नहीं है, संकल्प रहित। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, भाई मन की तरंग मार दो। इसका हो गया भजन। इसका सबसे उत्कृष्ट साधन क्या है? एकाग्रता का सुमरण। अब साहब क्या कह रहे हैं? जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण समकछ न है। जिस प्रकार बरगद के वृक्ष की उत्पत्ति उसके एक छोटे से बीज से हुई है, इस प्रकार इस जगत की उत्पत्ति चिदाणु से हुई है। जब चित्त चलायमान होता है, तब अनेक ब्रह्मांड प्रतीत होते हैं। जब चित्त का विलय हो जाता है, तो सारा जगत एक पिंड रूप दिखाए। कहने का तात्पर्य है, सारा जगत आत्मा रूप प्रतीत होता है। हे राम, यह तो तुम जानते हो, जैसा बीज होगा वैसा ही पेड़ होगा। इसी प्रकार संसार शुद्ध चिदाकाश से उत्पन्न होने के कारण शुद्ध चिदाकाश रूप है। अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प से जगत का आडंबर प्रतीत होता है। हे राम, परमात्मा सदैव अपने आप में स्थित रहने वाला है। इसलिए साहब ने कितनी सुंदर व्याख्या दी है। अडोल, अबोल, अकह, निर्विकल्प, अनिर्वचनीय, ये संज्ञाएं बड़ी लाजवाब हैं। मुसलमान एक बात कहते हैं, खुदा न धरती पर कभी आया न आएगा। इस तरह साहब ने एक बात साफ कही कि मैं उस संसार से आया, पुरुष आज्ञा मान तब लीना। हालांकि उनमें भिन्नता नहीं है। कभी कभी लोग कहते हैं ये सब प्राकृतिक है। भाई मैं कहता हूँ प्रकृति क्या है? आप व्याख्या तो करें ना प्रकृति की। पंच भौतिक तत्व ही प्रकृति कहलाते हैं।
यही सर्वे सर्वा नहीं है। आपकी आत्मचेतना इस समय पूरे जगत में फैली हुई है, उसी पावर से आप आत्मा देख रहे हैं। जब ये पूरा पावर एक जगह संग्रहित हो जाता है और इसमें कोई पूर्णा संकल्प आदि नहीं होता है, तब आप आत्मनिष्ठ होते हैं। तभी तो साहब कह रहे हैं, मन को मार गगन तट जाए, छूटा कलमल यही अलेखा, यह नैनन साहिब को देखा। इसलिए सुमरण इसकी सबसे बेहतरीन विधि है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ, कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण। मुझसे एक डॉक्टर ने एक सवाल पूछा। मुझे कहा, साहब कह रहे बस उसी एक में ही ये सब स्थित है, एक में ही सब समाएंगे। डॉक्टर ने मुझसे पूछा, बोला महाराज सब में ब्रह्म है? मैं बोला बिल्कुल। बोला वो एक अनेक रूप में हुआ, एक है या अनेक है? वो अनेक कैसे हुआ? मैंने कहा उसकी अनेकता तो केवल ब्रह्म मात्र है, वो अनेक होते हुए भी एक है। अब वो सब में कैसा है? मैंने कहा 1000 घड़े आप रख दो पानी के, सूर्य सब घड़ों में एक जैसा दिखेगा। जो आकाश में सूर्य है, जो घड़े में सूर्य है, उसमें भिन्नता नहीं। क्या आप ये कह सकते हैं कि घड़े में सूर्य नहीं है? इस तरह ये समस्त ब्रह्मांड उस परमात्मा की एक परछाई है, और इसी से फिर मन की उत्पत्ति है और पंचभौतिक तत्वों का सर्जन है। अनेक जीवों की क्या बात कर रहे राम? एक जीव भी तो नहीं उत्पन्न हुआ, क्योंकि शुद्ध और अद्वितीय आत्मसत्ता अपने आप में स्थित रहती है, उसमें भेद की संभावना नहीं है। केवल संकल्प से ही जगत की उत्पत्ति प्रतीत होती है। बस ये आपका संकल्प है। भोजन जब आप खाते हैं, बाकी प्रक्रिया जठर खुद करता है। बस सुमरण में एक बहुत बड़ी बात है, राम एक तापस्त्रियतारी, नाम कोटि खल कुमत उबारी। कह लग करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकह नाम गुण गाई। इसलिए सुमरण में जब तब संयम साधना सब चीजें आ जाती है। जब तब संयम साधना सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण है। जैसे हम भोजन करते हैं, केवल हम चबाकर भोजन करते हैं, बाकी प्रक्रिया रक्त बनाने की, मलमूत्र अलग करने की जठर खुद करता है। इसी प्रकार से थोड़ा सा आप आगे चलें, जैसे आत्म तत्व जागृत हो जाएगा, वो अंदर से ही प्रेरणा देना शुरू कर देगा और आप अपने पूरे विकारों पर नियंत्रण पा लेंगे। जब आदमी आत्म रूप में स्थित होता है तो कैसे हो जाता है? जगत के पदार्थों को क्या मानता है? सबको बंधन कारक मानता है। जैसे बच्चा एक बार अगर आग से थोड़ा सा झुलसा, कभी आग की तरफ नहीं जाएगा। मैं उदाहरण देता हूँ, एक छोटे बच्चे सुकृत को ततैया ने काट लिया, मधुमक्खी ने। अब वो हर उड़ने वाली चीज से डरने लग गया है। मक्खी को भी देखता है, माँ को बोला था मम्मा इसको हटाओ, जबकि मक्खी नहीं काट सकती है। जगत के सुख दुख भी एक भ्रम है। क्या खूब कह रहे हैं नानक देव जी, जो सपना पेखना जगरजना तिम जान। ये सपनवत संसार है, इनमें कुछ साचो नहीं, नानक साची मान। और साहब क्या कह रहे हैं? जगत है रैन का सपना।
यही आत्मसत्ता जगत में भासती है। वाह, यही आत्मसत्ता। इस समय आपकी आत्मसत्ता कहाँ है? वो दिव्य शक्ति इस समय शरीर में रहकर पूरे ब्रह्मांड का आभास करा रही है। आप एक चीज़ तो देखते हैं, जब इसमें से प्राण निकलते हैं, आत्मा शरीर छोड़ती है, तब ये किसी भी काम का नहीं रहता है। इसी से ही तो प्रेरणा लीजिए ना। न इंद्रियां चल पाती है, सब जड़ हो जाती है। यानी वो आत्मसत्ता इस समय शरीर में प्रविष्ट होकर के पूरे संसार को देख रही है। इसलिए ये पूरा संसार, वशिष्ठ जी कह रहे, ये आत्ममय हो गया। संसार आत्ममय क्यों हुआ? क्योंकि आत्मा फिर संसार के सभी पदार्थों में अपनी ऊर्जा को लगा दिए। वापस जब एकाग्र हो जाएगी तो फिर संसार का अस्तित्व खत्म है। इसलिए एकाग्रता, सभी एकाग्र होने के लिए कह रहे हैं। हे राम, तुम इसको ध्यानपूर्वक समझो। ये देखो, ये संसार विराट रूप है, विराट ही जीव का रूप है और जीव आकाश रूप है। अब जगत का भिन्न अस्तित्व कहाँ रहा? हे रघुनंदन, जितने भी जीव दिखाई देते हैं सब ब्रह्म स्वरूप है। इसी को कहा, यह आत्मा सपश्यति सपश्यन्ति। सभी प्राणियों में आत्मा समान रूप से है, बस ये चित्त की कल्पना से जगत का आभास हो रहा है। मन की तरंग मार दो, बस हो गया भजन। आपके कथन अनुसार अगर मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है तो फिर इन जीवों की रचना करने वाला कौन है? इनका पालन पोषण कौन करता है? तथा ये उत्पन्न ही नहीं हुए तो इनमें बुद्धिमान और मूर्ख किस प्रकार होते हैं? हे राम, सवाल बड़ा यूनिक है। राम जी जो सवाल पूछ रहे हैं कोई नॉर्मल नहीं है, और यही अपने गुरु से वो संशय निवृत्ति के लिए संवाद कर रहे हैं। हे राम, जिसको तुम जीव पुकारते हो वो भी ब्रह्म का स्वरूप है। अब साहब क्या कह रहे हैं? बंध दशा में जीव है, मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही। ये बहुत बड़ा रहस्य है। इसलिए आत्मज्ञान के बाद संपूर्ण विश्व का वो नियंत्रण करता है। हे राम, वो आत्मदेव तो अविनाशी हैं, सदा अपने ही रूप में स्थित रहता है। ये वैसा ही होता है। स्वप्न देखने वाले आप हैं ना, अभी आप चैतन्य रूप हैं, आप इस स्थूल जगत को देख रहे हैं। स्वप्न देखने वाले आप ही होते हैं, और जब स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में दिखाई देने वाली चीज़ें सब आपको नित्य लगती हैं, अवस्था बनी ना। और जब आप जाग जाते हैं तो सब मिथ्या। बस इसी प्रकार आत्मज्ञान के बाद जगत का अभाव हो जाता है, जगत खत्म हो जाता है। जैसे नींद से जागने के बाद स्वप्न की दुनिया खत्म हो जाती है, हे राम, इसी प्रकार जगत स्वप्न रूप में अज्ञान से भासता है। जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में आ जाती है, जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये सब संकल्प के कारण है। जैसे कल्पना का नगर शून्य होता है, वैसे ये जगत भी शून्य है। ये जगत भ्रांति के कारण दिखाई दे रहा है, वस्तुत है ही नहीं। हो, आत्मबोध होने के बाद संसार का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। कितना बड़ा ज्ञान है। इसलिए कह रहे हैं आत्मज्ञान सम ज्ञान ना आना। हाँ, आत्मज्ञान होने के बाद जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो क्या आत्मा इस समय खत्म हो जाती है क्या? नहीं, अपने में स्थित हो जाती है। जो पुरुष संकल्प विकल्प को त्याग कर कल्पनाओं से रहित हो चुका है, जिसे
और जिसे आत्म साक्षात हो गया वही इस जगत का के भ्रम से छूटा है। ये जगत आत्मा का ही आभास है। अगर आपकी आंखें नहीं तो दृश्य ही नहीं है, अगर आपके कान नहीं तो शब्द ही नहीं है, अगर आपका मुंह नहीं तो फिर रस ही नहीं है, अगर आपकी त्वचा नहीं तो फिर स्पर्श ही नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्म के नाश होने से आत्मा में स्थित होकर संपूर्ण विश्व का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, वो पूरी सत्ता अपने पॉइंट पर आ जाती है। इसलिए यहाँ साहब कह रहे हैं, मैंने जीवत मर्जिए भौजल तरिए पर भी बहुत व्याख्या दी है। जब ये शून्यास्त हो जाता है, अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, शून्य महल की फेरी देई, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। जब ये शून्यास्त होता है, पूरी अपनी ऊर्जा लेकर उस पॉइंट पर पहुँच जाता है। अब ऊर्जा कहाँ से ले रहा है? जो इंद्रियों में बिखरी हुई है, इसको कह रहे हैं ध्यान समेटना। और मैं कई बार बोल चुका हूँ, ध्यान आत्मा है, आत्मा ही ध्यान है। जब ये पूरों को समेट कर एक पॉइंट पर आ जाता है तो एक सूक्ष्म चिताणु हो जाता है, बस वो पलटता है। ये अवस्था भी ब्रह्ममय लगती है। एक ज्ञानी को संसार भी स्वप्नवत लगता है और सच में ये स्वप्न है। नानक देव जी ऐसा ही नहीं कह रहे, जो सपना पेखना जग रचना तिन जान, इसमें कछ साचो नहीं, नानक साची मान। अगर आप निचोड़ निकालेंगे तो बस ये जगत आपके चित्त की कल्पना है, चित्त की संकल्प है आपका। बस इसको संकल्प विकल्प को रोकने के बाद अभीष्ट जो चीज़ रही वो आत्मा है। इसी के लिए ध्यान में बैठने के लिए कहते हैं। ध्यान बैठना क्या है? ध्यान बैठना कोई चीज़ देखना नहीं है, बस आप एकाग्र हो जाए ना। जैसे आप एकाग्रता को प्राप्त होते जाएंगे, संसार का अस्तित्व तो खत्म होता जाएगा। जैसे आपकी ऊर्जा एक ही पॉइंट पर आएगी तो उसी से तो आप जगत देख रहे हैं। अंधेरे में हम टार्च जलाए, जब टार्च जली तभी दृश्य दिखा, टार्च बुझा देते हैं तो फिर अंधकार हो जाता है। इसी तरह आत्मचेतना से जगत का भास है, बस ये आत्मचेतना। अब यहाँ साहब क्या कह रहे हैं, आप कहाँ लगा रहे हैं मन को? अगर आपने जगत में लगाया आप जगत में हो जाएंगे, आंतरिकता में लगाया तो आत्मरूप हो जाएंगे। बार बार यही बात बोल रहे हैं, हे राम, ये जगत विश्व आकाश रूप है, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई है। जो कुछ देख रहे हैं ब्रह्म है मात्र, वो सब ब्रह्म है। दरअसल आप सपने में जो दुनिया देख रहे हैं उस समय भी आपके संकल्प की सुपूर्णा होती है। उस समय और आप क्या करते हैं, जैसे पहले क्या था, पिक्चर लेते, फोटो कैसे खींचते थे, वाह, प्राचीन काल में मुझे याद है ब्लैक एंड वाइट फोटो होते थे। ये दुनिया मेरे देखते देखते इतना परिवर्तित हुई कि पूछो मत। लालटेन नहीं था, टार्च नहीं थी उस समय, लालटेन नहीं था, टार्च नहीं थी और कई चीजें नहीं थी। और धीरे धीरे ये विकसित हुई। तो पहले नेगेटिव आ गया, फोटो खींचते थे काला कपड़ा रख करके ऐसे, तो पहले नेगेटिव बनता था। नेगेटिव से फिर क्या करते थे, वो कहते थे अब थोड़ा रुको 2-4 दिन, फिर उसका फोटो बनाते थे। इस तरह जो आप स्वप्न देखते हैं वो एक नेगेटिव है। जागने के बाद जब उस पर चिंतन करते तो कलरिंग आ जाता है। जो स्वप्न आपको याद नहीं वो है ही नहीं। इस तरह आपकी सब इच्छाएं शरीर से संबंध रखती है कि अच्छा घर मिल जाए, धन मुझे मिल जाए। तो यहाँ साहब कितनी प्यारी बात कह रहे हैं, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, वही काल की फांस। वाह, कितना मार्मिक शब्द है। नाम के अलावा जो भी चिंतन आया वो सब काल की फांस है। और कह रहे हैं नाम अकेला रह गया पाया पद निर्माण। ज़रूर हम अपने घर की सफाई करते हैं, उसका संसाधन देखते हैं कुछ न कुछ, और अंधेरे की निवृत्ति के हम संसाधन ढूंढते हैं, चाहे वो किसी तरह से प्रकाश का सृजन करना है। इस तरह आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता का आयाम ही केवल स्मरण है। साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं जब तब संयम साधना सब स्मरण के मार्ग, वो कैसा निरंतर।
अब यहाँ साहब कह रहे हैं तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पल ही पल में ले अजूबा। क्षण सुमरे क्षण बिसरे, यह भी सुमरना है। या विद जो कोई मन को लगाए, मन के लगाए प्रभु को पाए। अपनी ऊर्जा संसार में नहीं बिखेरो, इसको समेट लो अपने अंदर। जब ये शून्य रूप हो जाती है, अपने में समेट लेते तो एक अलग जगत, शून्य महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। इसलिए सुषुम्ना में जाकर मन का चौथा जो रूप है वो कब्जा होता है। क्यों भटकता फिर रहा है तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग में है दिलबर पे जाने के लिए। वहाँ क्या होता है, जब सुषुम्ना में पहुँच जाता है, आपने मन के 3 रूप तो जीत लिए, इच्छा आपने रोक ली, ये मुश्किल है लेकिन एकाग्रता से रुक जाती है। आप बुद्धि का निर्णय भी रोक सकते हैं, कई बार आप कई फैसले कैंसिल भी कर देते हैं। आप चित्त की कल्पना को भी मोड़ सकते हैं। पर चौथा मन का रूप अहंकार है। वो क्या है, क्रिया, उठना बैठना चलना, जितने भी संचालन हैं ये अहंकार से होते हैं। अहंकार की जिस समय ये मन का अहंकार ऐसे नहीं मिट सकता है। जब तक आप सुषुम्ना में नहीं जाते हैं तब मन का अहंकार नहीं मिट सकता है। क्योंकि जब तक आप ये आत्मा शरीर में प्राण ले रही है तो प्राण लेना खुद एक क्रिया है और क्रिया ही अहंकार है। इसलिए यहाँ दिक्कत है, आदमी नहीं समझ पाते हैं। अगर ये बात समझ में आ गई कि सुमरण एकाग्रता का सबसे बेहतरीन आयाम है तो आदमी इसके लिए कोशिश करेगा। जिन जिन पदार्थों से हम सबको आनंद मिलता है उनकी प्राप्ति के लिए हम भागीरथी प्रयास करते हैं, लेकिन आत्मा के आनंद से जीव परिचित नहीं है, इसलिए उसके अंदर लालसा नहीं है। बस सुमरण में लालसा नहीं है, सीधी सी बात है कि वो मन माया में फंस रहे हो, बिसरे हो नाम गोविंद, कि आपका मन फिर संसार के पदार्थों में घूम रहा है। चिंता तो सतनाम की और न चित्वे दास, जो कुछ चित्वे नाम बिन वही काल की बात। इसलिए सुमरण बहुत जरूरी है। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिब।